आज गांव में अचानक एक बहुत बड़ा गॉडजिला घुस आया। उसे देखते ही गांव के सभी लोग डर के मारे गांव खाली करने लगे, लेकिन उस गॉडजिला ने किसी को भी नहीं छोड़ा और कई लोगों को मार डाला। उसी समय एक कोने में खड़ा टंग टंग यह सब देख रहा था। डर के मारे वह भागता हुआ एक अजीब सी गुफा में पहुंचा, जहां सुपर राय रहता था। सुपर राय एक बेहद शक्तिशाली इंसान था। टंग टंग ने सुपर राय को गॉडजिला के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनते ही सुपर राय गुस्से में बोला, क्या वह गॉडजिला अभी भी वही है? टंग टंग ने जवाब दिया, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। दूसरी ओर गॉडजिला अभी भी गाँव में लोगों को मार रहा था। तभी अचानक आसमान से सुपर राय उतरा। वह चुपचाप खड़ा होकर गॉडजिला को देखने लगा। तभी उसकी नजर गॉडजिला के पीछे पड़ी कई गाड़ियों पर पड़ी। ये सब सुपर राय को बहुत अजीब लगा। जब उसने पूरे गांव में ध्यान से तलाश की तो उसने देखा कि कुछ गुंडे गांव के घरों से खजाना लूट रहे थे। ये देखकर सुपर राय हैरान रह गया और बोला, साला गांव बर्बाद हुआ नहीं और लुटेरे पहले आ गए। सुपर राय ने एक आदमी को पकड़कर पूछा, तुझे अपनी जान की चिंता नहीं है? वहाँ गॉडजिला लोगों को मार रहा है और तू यहाँ पैसों की लूट में लगा है। डरते हुए उस आदमी ने कहा, अगर मैं ये पैसे टाइगर भाई को नहीं दूंगा तो गॉडजिला से पहले वही मुझे मार देंगे। सुपर राय ने पूछा, क्या तेरा टाइगर भाई इस गॉडजिला से भी ज्यादा ताकतवर है? घबराई आवाज में उस आदमी ने कहा, ये गॉडजिला खुद टाइगर भाई का पालतू जानवर है, उसी ने इसे गांव पर हमला करने भेजा है। फिर उस आदमी ने टाइगर भाई की पूरी कहानी बताई। गांव से कुछ दूर एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां टाइगर भाई का राज चलता था। जो भी वहां घुसपैठ करता उसे वह बेरहमी से मार देते थे। लाखों लोगों को उन्होंने अपनी जेल में बंद कर रखा था और उनसे चोरी करवाते थे। इसी तरह उन्होंने इस गॉडजिला को भी काबू में कर रखा था। यह सब सुनकर सुपर राय हैरान रह गया। एक छोटा सा आदमी इतने बड़े जानवर को कैसे काबू में कर सकता है? अब मुझे सच जानना ही होगा। उधर उसी बड़े जंगल में टाइगर भाई अपने गोदाम में पैसों का ढेर देकर बहुत खुश हो रहा था। वह बोला, अब मुझे इस दुनिया पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ सुपर राय आ गया। उसने कहा, टाइगर ये सब रोक दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। टाइगर भाई जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे भिखारी, तू मुझे रोकेगा? ये सुनते ही सुपर राय को गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा सा हथौड़ा निकाला और टाइगर भाई के सिर पर जोर से मार दिया, जिससे टाइगर भाई बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो सुपर राय उसके सामने खड़ा था। सुपर राय ने चिल्लाकर पूछा, सच सच बता, इस गॉडजिला को कहाँ से पकड़ा और इसे रोका कैसे जा सकता है? डरते हुए टाइगर भाई ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक सुनसान नदी है जहाँ ऐसे कई खतरनाक जानवर रहते हैं। एक दिन मैं अपने आदमियों के साथ वहाँ गया था। मेरे पास एक जादुई दवाई थी जिसे मैंने गॉडजिला पर फेंक दिया और वह मेरा पालतू बन गया। सुपर राय ने पूछा, वह दवाई तुझे कहाँ से मिली? टाइगर भाई उसे जंगल के बीच एक गुलाबी रंग के पौधों के बागान में ले गया और बोला, इन्हीं पौधों से वह दवाई बनती है। सुपर राय ने हथौड़ा उठाकर कहा, चल अब तुरंत एक और दवाई बना। डर के मारे टाइगर भाई ने जल्दी जल्दी दवाई तैयार की और सुपर राय के हाथ में थमा दी। सुपर राय दवाई लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में अभी भी गॉडजिला लोगों को बेरहमी से मार रहा था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छिपे हुए थे, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं था। तभी सुपर राय वहां पहुंचा। ये सब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने दवाई निकाली और सीधे गॉडजिला पर फेंक दी। दवाई लगते ही गॉडजिला अचानक गायब हो गया। गांव फिर से शांत और खुशहाल हो गया।